पायदान से हमें गुजरना पड़ता है। संसार कहता है कि 7 सीढ़ियां हैं, उन 7 सीढ़ियों को हम जानने का प्रयास करें। अगर हमें पता लग जाए तो हमारे जीवन के अंदर वो खुशियां आती है। सबसे पहले सतगुरु हमें बताते हैं कि संपूर्ण समर्पण कर ले, दास्य भाव अपना ले। जब तक तू दास नहीं बनेगा इस परमात्मा का, तब तक तेरे जीवन के अंदर खुशियां नहीं आ सकती। दास कैसे बना जाता है? जब हम इसकी आज्ञा को मानना शुरू कर देते हैं। अगर पिता है तो पिता का रोल करना शुरू कर दे, अगर पत्नी है तो पत्नी का रोल शुरू कर दे, अगर बेटा है तो बेटे का रोल शुरू कर दे, अगर बहन है तो बहन का रोल शुरू कर दे। क्योंकि परमात्मा के सामने अगर हम मस्का लगाते हैं, तू दयालु है, तू कृपालु है, तू कृपा निधान है, उससे बात बनने वाली नहीं है। संतों महात्माओं, हमें कर्म करना पड़ेगा जो हमें जीवन की जिम्मेदारी दी गई है। गृहस्थी की जिम्मेदारी दी गई है, कारोबार की जिम्मेदारी दी गई है। कोई कितना भी अच्छा साहूकार के यहाँ नौकरी करे और ये कहता रहे कि आप बहुत ही दयालु हो, पिछले वाला मालिक तो बड़ा खराब था, तो इससे बात बनने वाली नहीं है। हमें सतगुरु ने जो कृपा की है कि तो पूर्ण समर्पण हो जा। कहा है कि हे देव समर्पित कर पाऊं, हर सांस तुम्हारे चरणों में, दृढ़ से दृढ़ होता जाए विश्वास तुम्हारे चरणों में। बेकल जी की ये रचना हमें बार बार प्रेरित करती है कि जब तक हम पूर्ण समर्पण नहीं होते, एक पत्थर का टुकड़ा एक शिल्पकार के हाथ में जाता है, अगर वो कहे कि भाई छेनी कम मारना, मैं यहाँ से टूट जाऊंगा, तो उसकी मूर्ति नहीं बनती। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर जब हम सतगुरु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, दास्य भाव अपना लेते हैं, प्रभु तेरी कृपा से मेरे सारे कार्य हो रहे हैं, तेरी कृपा से मेरे घर गृहस्थी के सारे कार्य हो रहे हैं, तू कृपालु है, तू दयालु है, तू कृपा निधान है। मेरी सोच के अंदर सुबह ही तू बैठकर ये कार्य कराने के लिए मुझे प्रेरित करने लगता है। तो संतों महात्माओं, सबसे पहला हमारा जीवन के अंदर समर्पण जब तक नहीं होगा, क्योंकि शिकवे भी करें, शिकायत भी करें, ये भक्ति का दस्तूर नहीं है। अगर हम शिकायत भी कर रहे हैं, शिकवे भी कर रहे हैं, तो उससे बात बनने वाली नहीं है। हम पूर्ण समर्पण भाव से, सतगुरु ने जो हमें बोध कराया है, इस निराकार पारब्रह्म परमात्मा का, यही सृष्टि का मालिक है, यही अजर है, यही अमर है, यही दयालु है, यही कृपालु है, यही कृपा निधान है। इसकी ही आज्ञा के अनुसार अगर हम घर गृहस्थी के सारे कार्य करते हैं, कारोबार के कार्य करते हैं, खेत कल्याण के कार्य करते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर वो खुशी आती है। तब हमें पता लगता है वाकई प्रभु तेरा लाख लाख शुक्रिया। क्योंकि जब तक हम शुक्राना नहीं करते, तब तक हमारे जीवन के अंदर वो शांति नहीं आती, वो आनंद नहीं आता। कहा है कि गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन दूध समान। सारा का सारा जीवन के अंदर जब सबर सिदक आ जाता है, तब हमें पता लगता है कि वाकई प्रभु तेरी कृपा से मेरे सारे काम हो रहे हैं, तू कृपा करने वाला है। तो पहला कार्य हमारा होता है समर्पण भाव, दास्य भाव। दूसरा बात हमारी आती है कि हम इस प्रभु से प्रेम कितना करते हैं। अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, पत्नी से प्रेम करते हैं, भाई से प्रेम करते हैं, पिता से प्रेम करते हैं। वो प्रेम सारे के सारे अलग अलग प्रेम होते हैं, पर जब वो पागलपन वाला प्रेम इस परमात्मा से हो जाता है, तो रूह झूमने लगती है कि मुझे मिल गया ठिकाना मेरी दीद का, मुझे इशारा मिल गया, प्रभु तू कण कण के अंदर मौजूद है, तू जर्रे जर्रे के अंदर मौजूद है। आनंद में झूमने लगते हैं। मीरा जी भी अपने भजनों में कहती है कि अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। और जब मिला, कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हो गई। जितने भी संत महात्मा वली पीर पैगंबर हुए, कहा कि पढ़ लो चाहे इतिहास पुराने,
पिछले वलियों पीरों के पलट दिए सतगुरु ने लेख उनकी तकदीरों के। अब तक तो हुए जितने स्वयं किसी ने पाया नहीं, राम कृष्ण गुरु नानक को स्वच्छ नजर ये आया नहीं। ये प्रेम, ये हकीकी प्रेम, ये ऐसा प्रेम जब तक परमात्मा के साथ में नहीं होता तब तक जीवन के अंदर ये पागलपन नहीं झलकता। पागलपन उसे कागज ने पा ली, पा माने पा लिया, गल माने बात। जिसने बात को पकड़ लिया, जिसने बात को जान लिया कि ये परमात्मा है, जो दिखाई दे रहा है सारा नासवान है और इसके अंदर मौजूद जो सुप्रीम सत्ता है यही तो कण कणवासी है, यही तो घट घटवासी है, जर्रे जर्रे के अंदर समाया हुआ है। जब सारी खलकत इसी की बनाई हुई है तो मैं सबसे प्रेम करूं। कहा कि खालिक की एक अदा को पूजा हूं, मालिक की हुक्म रजा को पूजा हूं, मैं तो पुजारी हूँ रोशनी का, दुनिया समझते हैं मैं दिया पूजता हूँ। एक एक बच्चे को नमस्कार की जाती है, बुजुर्ग को, माई को, भाई को, बहन को, सबको किया जाता है। किसे नमस्कार की जा रही है? क्योंकि मैंने पा लिया, मुझे इश्क हो गया इस परमात्मा के बंदों से। चाहे पशु हो, पक्षी हो, सभी के अंदर, पूरी खलकत के अंदर ये प्रभु की रचाई हुई तो सारी रचना है। जब इससे प्रेम हो जाता है तो आदमी आनंदित होने लगता है, प्रभु से इतना हकीकी हो जाता है। क्योंकि रूहानी इश्क जब जीवन के अंदर जागता है तो इसी के नगमे गाता है। आप ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा जहाँ पर भी बैठते हो इसकी चर्चा करते हो, भूल जाते हो क्या काम करते हो, कैसा काम करते हो, सब इसी के गुणगान में डूब जाते हैं। एक महात्मा जिक्र करता है, सबको आनंद आने लगता है, क्योंकि रूह तक वो आवाज पहुंचती है। सच्चाई की आवाज, प्रेम की आवाज, दया की आवाज, करुणा की आवाज, नम्रता की आवाज, मिलवर्तन की, मानवता की वो आवाज जब तक हृदय तक पहुंचती है तब सच्चाई का पता लगता है कि मुझे इश्क हो गया है इस परमात्मा से, इस खुदा से, इस ईश्वर से, इस अल्लाह ताला से। दूसरी पायदान हमारे जीवन के अंदर अगर प्रेम नहीं है, कहा कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट दिखाए, राजा प्रजा जे रुचे, शीश दे ले जाए। जिसने समर्पण के भाव से संत महात्माओं के चरणों में मत्था टेक दिया उसके जीवन के अंदर ये प्यार प्रकट होने लगता है, प्रेम प्रकट होने लगता है, अपनापन प्रकट होने लगता है। दास अक्सर एक पंक्ति कहता है कि पाकिस्तान का सिक्का पाकिस्तान में चलता है, जापान का सिक्का जापान में चलता है, मेरे सतगुरु का सिक्का पूरे जहान में चलता है। कहीं पर भी चले जाओ संत महात्मा आपको तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, इतना प्यार करते हैं कि आप सारी चीजें भूल जाते हैं, उन्हीं के अंदर मस्ती में झूमने लगते हैं। तीसरी बात आती है शुचिता, शुद्ध होने की अवस्था मन से और तन से। मन से शुद्ध कैसा हुआ जाए? जब सतगुरु ज्ञान रूपी जीवन के अंदर उजाला भर देते हैं तो मन शुद्ध होना शुरू हो जाता है, शरीर भी शुद्ध होना शुरू हो जाता है। जब पावन पवित्र विचार बार बार सुबह शाम हमारे मन मस्तिष्क के अंदर पहुंचते हैं, कौन से विचार पहुंचते हैं कि भाई सबका भला मांगना है, सबके लिए आपने दुआ करनी है। मछली पानी के अंदर रहती है पर उसकी बदबू नहीं जाती, कितना ही पानी से धुलाई कर लो उसकी गंध नहीं जाती, और दूसरी चीज उसमें अगर मिला देते हैं तो उसकी गंध चली जाती है। ठीक ऐसे ही हमारे मन मस्तिष्क के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, बुद्धि के अंदर जब सतगुरु के ज्ञान की विचारों की सुगंध बैठ जाती है तो दूसरी चीज अच्छी नहीं लगती। एक दिन संगत ना करो, सारा दिन उदासी में बीतता है, पता नहीं क्या खो गया, क्या नहीं खाया, क्या नहीं पिया। संत महात्माओं, आत्मा की खुराक परमात्मा है और परमात्मा रूपी शब्द जब आप उच्चारण करते हैं वो सीधे असर करते हैं हमारे अंतःकरण के अंदर, हमारे शरीर में अंदर जो रूह है, आत्मा है, उस पर असर करते हैं। क्योंकि जब हम दिमाग की खिड़कियां खोल के रखते हैं, अगर भरे हुए पानी के अंदर, भरे हुए लोटे के अंदर गंदा पानी है, अगर उसके ऊपर से नल चला दिया जाए तो पानी गिरता रहेगा, उसके अंदर जो गंदगी है वो साफ हो जाएगी। ठीक ऐसे ही
हमारे जो मन के अंदर, तन के अंदर फालतू की गंदगी भरी हुई है, बैर की, द्वेष की, निंदा की, नफरत की, घृणा की, जब महात्माओं के रब्बी वचन पढ़ते हैं तो सारी की सारी दुविधाएं मिटती चली जाती है, सुचिता जीवन के अंदर आती चली जाती है। पार ब्रह्म परमात्मा के पावन विचार हमारे जीवन के अंदर, चरित्र के अंदर, मन के अंदर, तन के अंदर वो बैठते हुए चले जाते हैं, जीवन शुद्ध होता हुआ चला जाता है। कहा कि करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात पर सिल पर पड़े निशान। वो निशान पड़ जाते हैं पत्थरों के ऊपर। देखा है हमने कुएं के ऊपर जब बहनें पानी भरने के लिए जाती थी, माताएं बहनें, तो वहां पर रस्सी के निशान हो जाते थे। उस पत्थर के ऊपर जब निशान पड़ जाते हैं तो जो हमारी जड़ मति है, हमारी बुद्धि है, इन महात्माओं के रब्बी वचन सुनकर वो भी पाक पवित्र होती हुई चली जाती है। चौथी बात आती है ज्ञान। सतगुरु हमें जो शरीरों का ज्ञान नहीं देते हैं, वो तो आत्मा का ज्ञान देते हैं कि तू शरीर नहीं है। ये 5 तत्वों का पुतला, छठी जल पावक, गगन समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा मौजूद है। भाई तू परमात्मा का अंश है। तू इस शरीर को, अपने आप को मत समझ के तू ये शरीर है। ये आत्मा के लिए शरीर दिया गया है, आत्मा का कवच है ये शरीर। इसमें जो मौजूद आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। और जब वो आत्मा का ज्ञान हो जाता है, परमात्मा की पहचान हो जाती है, ये आत्मा न जाने कितने शरीर धारण करके 84 लाख योनियां पार करने के बाद में श्रेष्ठ योनि मनुष्य को मिली है। पर इस ज्ञान को जब तक जीवन में धारण नहीं करता तब तक जीवन के अंदर मुक्ति नहीं आती। कहा है कि मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया, लूटे मजे प्रहलाद ने इस नाम के प्रताप से, नरसिंह हो दर्शन दिया, त्रिलोक में यश खा गया, सबरी थी कौम की भीलनी, प्रेम से सुमरन किया, परमात्मा घर आ गया। जब जीवन के अंदर ज्ञान आता है तो क्या बदलाव होता है। मिला है जिसको सतगुरु पूरा, उसकी वाणी बदल गई, चरण धूलि जी ने मस्तक धारी, रेख पुरानी बदल गई। पुरानी रेखाओं को ये सतगुरु बदल देता है कि तेरे जीवन के अंदर अगर सभी ने मना कर दिया हो, बड़े बड़े ज्योतिषियों ने, बड़े बड़े पंडितों ने, बड़े बड़े देखने वालों ने, कि तेरे जीवन में कुछ है ही नहीं, अगर सतगुरु का ज्ञान मिल गया तो संतों महात्माओं जा टूटी फूटी झोंपड़ी थी, आज बेहतरीन अलीशान घर वहां पर खड़े हुए महात्माओं के हैं। वहां पर सुख समृद्ध परिवार रहता है। गांव की कहा कि स्वर्ग का नक्शा बन जाता है जिस घर में बस जाए नाम। जब नाम की दौलत, ज्ञान रूप की दौलत ये जीवन के अंदर आ जाती है, तब हमारे जीवन के अंदर ये खुशियां आने लगती है। उसके बाद 5वीं बात आती है वास्तविकता। वास्तविकता क्या है कि वाकई मैं प्रभु परमात्मा सुप्रीम पावर का अंश हूँ। ये जब एहसास होने लगता है जीवन के अंदर, जब ये अवस्था बन जाती है कि मैं संपूर्ण परम पिता परमात्मा का अंश हूँ, क्योंकि मेरी जो जीवन के अंदर ज्योत है, कबीर जी कहते हैं कि शीश महल में दिया बाल रे, आसन सेना डोल रे। इस शीश महल के अंदर शरीर को शीश महल बताया गया है, इसमें ज्ञान का दीवा बाल रे, आसन सेना डोल रे। आसन कौन सा? शरीर रूपी आसन नहीं है। अपने विश्वास से, अपने प्रभु से, अपने सतगुरु से जो तूने ज्ञान लिया है उससे तो डामाडोल मत हो, इधर उधर मत मत्था टेक, इधर उधर जाकर अपने आप को ये मत बोल कि मुझे ये कमी है। मुझे अपने परमात्मा से तू अरदास कर, अपने परमात्मा से तू कह, मांगे उसी से जो कहे न किसी से, वो देगा ये खुशी से। इससे कहकर तो देखो हम इससे कहते ही नहीं है, हम अपने स्थान से बार बार डोलते रहते हैं, वास्तविकता से मुख मोड़ते रहते हैं कि मेरा ये काम नहीं हुआ, शायद इसलिए नहीं हुआ। अपनी आप हम कल्पनाओं में खोए रहते हैं। तो संतों महात्माओं सतगुरु हमें वास्तविकता का बोध कराता है कि तू शरीर नहीं है, ये शरीर तो नाशवान है, ये तो कभी चला जाएगा, इसकी कोई वो नहीं है, एक कोई
50 का, कोई 100 का, कोई 120 का, इतने दिन में ये शरीर तेरा पूरा हो जाएगा। अगर समय रहते हुए वास्तविक तूने इस परम सत्ता का बोध नहीं किया तो तेरे जीवन के अंदर आवागमन का चक्र बार बार बना रहेगा। उसके बाद में आता है 6वें नंबर पर आता है शून्य अवस्था। शून्य अवस्था क्या है? जब इसके साथ में तू नाता जोड़ता है, सिमरन करता है, चाहे जहाज जाए, चाहे रेलगाड़ी चले, चाहे बैलगाड़ी चले, कुछ भी अवस्था हो, इस प्रभु के साथ में अगर तेरी नींव जुड़ गई, तेरा नाता जुड़ गया, तो तेरे जीवन के अंदर ये शून्य अवस्था आ जाएगी। पार ब्रह्म परमात्मा के साथ मिलने की तेरी जो अवस्था है वो परिपूर्ण हो जाएगी। क्योंकि सतगुरु इस आत्मा को ज्ञान देते हैं, शरीर को ज्ञान नहीं देते शून्य अवस्था तक पहुंचने के लिए। क्योंकि विचार शून्य क्यों कहा गया है कि इधर उधर की अगर तू बात सुनेगा तेरा मन डामाडोल हो जाएगा, तुझे भय लगेगा, डर लगेगा। ये निर्भय बना देता है जब तू शून्य अवस्था में पहुंच जाता है। विचार शून्य परब्रह्म परमात्मा के अलावा कुछ नहीं, शेष यही है। पूरा ब्रह्मांड एक शून्य की तरह है और इसके अंदर ये छोटा शून्य शरीर के रूप में है। इस छोटे शून्य को बड़े शून्य के साथ में तू जोड़ ले, तेरे जीवन के अंदर वो आनंद आ जाएगा, वो प्रेम आ जाएगा, वो करुणा आ जाएगी। उसके बाद में 7वीं अवस्था आती है साक्षात्कार। साक्षात्कार जब परमात्मा के हो जाते हैं, ये नजर आने लगता है, फिर ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा इससे बातें करने लगते हैं। और कौन सी बातें करते हैं? हे प्रभु, तूने जो ये जीवन दिया है इसका मूल्य भी तूने ही डालना है। क्योंकि हमारी आत्मा को शरीर से जब निकलने का समय होगा कोई भय नहीं लगेगा। जैसे मक्खन में से बाल निकाल दिया जाता है, ऐसे ही आत्मा अपने निज घर के अंदर पहुंच जाती है। बड़े बड़े सूफी संत महात्माओं की दरगाहों के अंदर जो उर्स मनाया जाता है वो तभी मनाया जाता है क्योंकि उनकी आत्मा इस परम सत्ता निराकार के साथ में जब जुड़ जाती है तो उसे वो खुशी का दिन मनाते हैं। तो संत रोते नहीं हैं, बिलखते नहीं हैं, अपने निज घर को जानने के बाद में, इसके साक्षात्कार करने के बाद में इसका शुक्राना करते हैं। प्रभु, तेरी कृपा से मुझे ये साक्षात्कार हुआ। हे सतगुरु, तूने मुझे इस निराकार परब्रह्म परमात्मा का बोध कराया है, तेरा लाख लाख शुक्र है। जो मनुष्य जीवन में आने के बाद में तूने मेरे जीवन का मोल डाल दिया। न जाने कहाँ कहाँ भटक रहे थे, किस किस के पास में जा रहे थे। तो संतों महात्माओं, ये 7 पायदान है हमारे जीवन के अंदर परमात्मा के साक्षात्कार तक पहुंचने के लिए। सबसे पहले हमें समर्पण करना होगा, प्रभु से प्रेम करना होगा, अपने आप को सुचिता शुद्ध रहना होगा, ज्ञान की अवस्था को हासिल करना होगा, वास्तविकता को स्वीकार करना होगा, शून्य अवस्था में पहुंचकर इस परमात्मा के साक्षात करने होंगे। तो संतों महात्माओं दास अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता है।